ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 4, ओके, लिमिट x टेंडिंग टू 4 10 पाई x होल डिवाइडेड बाय साइन 2 पाई x। ओके, तो यहाँ पे लिमिट 4 की तरफ है, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 4 है, x 4 की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे 4 पाई अगर डायरेक्ट लिमिट पुट कर दे तो 10 4 पाई वो 0 की तरफ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 10 साइन 8 पाई हो जाएगा, वो भी 0 की तरफ जाएगा। तो ठीक है, 0/0 फॉर्म है, सो हम आगे काम कर सकते हैं। अब क्योंकि x टेंडिंग टू 4 है, सो x - 4 टेंडिंग टू 0 होगा। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, और ये 10 है और ये साइन है, यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, 4 घटाएंगे और 4 ऐड कर देंगे, और डिनोमिनेटर में भी ऐसा ही कुछ काम करेंगे, x में से 4 माइनस करेंगे और 4 ऐड कर देंगे बाद में, और फिर वो जो पाई वाले टर्म्स है वो मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, 10 और साइन दोनों में, यानी कि ऊपर आएगा 10 इंटू 10 4 पाई प्लस पाई इंटू x - 4, और डिनोमिनेटर में साइन 2 पाई और 4 कितना हो जाएगा, 4 पाई इंटू 2 2 पाई इंटू 4 8 पाई प्लस 2 पाई इंटू x - 4। ओके, 10 4 पाई प्लस थीटा, वो 10 थीटा ही होगा, ये हम जानते हैं, ठीक है ना, सिंपल है, 10 4 पाई प्लस थीटा 10 थीटा ही होगा, यानी कि 10 पाई इंटू x - 4, और इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी साइन 8 पाई प्लस थीटा, वो भी साइन थीटा ही होगा खुद, साइन 2 पाई इंटू x - 4। ओके, यहाँ पे समथिंग है, ये भी समथिंग है। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में क्या करेंगे, पाई इंटू x - 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और डिनोमिनेटर में 2 पाई इंटू x - 4 से मल्टीप्लाई। अब x - 4 तो दोनों में ही है, तो इधर खाली 2 पाई लिख दो और इधर न्यूमरेटर में पाई लिख दो, तो बस पाई अपन 2 पाई हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों की लिमिट तो 1 हो जाएगी, है ना। सो पाई अपन 2 पाई बोले तो 1/2 आंसर आ जाएगा, है ना। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, ये समझ में आना चाहिए यहाँ पे पाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे ये पाई क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पाई से डिवाइड किया है। x - 4 तो खैर दोनों में ही है, इधर 2 पाई है इधर 2 पाई, इसलिए तो नीचे 2 पाई आएगा बस। तो आप ऐसे ही डायरेक्ट ही बोल सकते हैं, देखो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अभी कहीं कल ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ax अपन साइन bx, x 0 की तरफ जा रहा है, यहाँ पे दोनों का आर्ग्यूमेंट 0 की तरफ जाएगा, सो यहाँ पे ये जो दोनों के कोफिशिएंट है वही आंसर हो जाएगा, मतलब न्यूमरेटर में साइन a, मतलब आर्ग्यूमेंट में जो x के कोफिशिएंट है वही आंसर हो जाएंगे, वही जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर में a हो जाएगा, डिनोमिनेटर में b हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे साइन की जगह 10 वेन कुछ भी हो तो भी चलेगा, वही सेम आंसर आएगा। आर्ग्यूमेंट में जो x का कोफिशिएंट है वही आंसर बन जाता है हमेशा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते थे बाद में, है ना, पाई अपन 2 पाई सीधा ही आ गया आंसर, और वो समथिंग जो है वो 0 की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पे जैसे x यहाँ पे लिखा, यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन में x - 4 था, तो वो 0 की तरफ ही जा रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, लिमिट x टेंड्स टू 3 1 प्लस कॉस पाई x होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 7 प्लस x² - 4। हाँ, ऐसा ही कुछ है। अच्छा, ये है, उसके साथ ये एक ब्रैकेट है, उसके साथ x² - 9 भी लिखा हुआ है इसमें। अच्छा, x 3 की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे तो 1 प्लस कॉस 3 पाई -1 होगा, तो 1 - 1 0 की तरफ जा रहा है न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर तो दिख रहा है मुझे x3 है, इधर पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, इधर पुट करोगे तो भी 0 हो जाएगा। 9 देखो 7 प्लस x² मतलब x3 पुट करो तो 9, 7 प्लस 9 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 - 4 0 की तरफ जाएगा वो भी, तो ये दोनों ही 0 हो रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पे
अब यहाँ पे ऐसा सोचो एक्स 3 की तरफ जा रहा है तो एक्स माइनस 3 जीरो की तरफ जाएगा। हम यही दिमाग में रखेंगे और क्या। तो न्यूमरेटर में ये जो कॉस पाई एक्स है उसमें एक्स की जगह फिर से वही हमारी टेक्निक 3 ऐड किया, 3 माइनस कर दिया। इधर हम जो है रेशनलाइज करेंगे इस टर्म को, यानी कि √7 + x² + 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, है ना। √7 + x² + 4 से, है ना, डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, यानी √7 + x² इधर +4 लिख दिया। तो डिनोमीटर में √7 + x² + 4 √7 + x² -4 क्या हो जाएगा, a² - b² के हिसाब से 7 + x², √7 + x² का स्क्वायर मतलब √7 + x² -4 का स्क्वायर बोले तो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा और लिमिट x टेंडिंग टू 3 1 + cos, यहाँ पे बेसिकली 3π + π × x - 3 हो जाएगा, बराबर है। cos ऑफ 3π + π × x - 3। अच्छा, ये 7 + x² - 16, 7 - 16 -9 हो जाएगा, यानी कि x² - 9 का होल स्क्वायर बन जाएगा। इधर इसमें हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं, 3 लगाओ इसमें डायरेक्ट, x = 3 तो यहाँ पे 16 का स्क्वायर रूट 4 4 + 4 8, इसकी लिमिट डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। ये डायरेक्ट इसमें लिमिट पुट करना अलाउड है, डिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया इसलिए, और पूरे एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट फॉर्म में भी है, इसलिए डायरेक्ट हमें सेपरेट कर सकते हैं। तो वो 8 बाहर ही लिख दो, 8 को बाहर ही कर दिया। ये वाला 8 जो है उसको मैंने कांस्टेंट है इसलिए बाहर ले लिया। इधर जो है 1 - cos π × ओके π × x - 3। अच्छा, तो अपना वो वाला फॉर्म याद करेंगे, 1 - cos ऑफ x डिवाइडेड बाय x², लिमिट x टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, यहाँ पे जो समथिंग है वो 0 की तरफ जाना चाहिए, तो हाफ आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे जो cos का आर्ग्यूमेंट है वही सेम नीचे होना चाहिए, उसका स्क्वायर होना चाहिए, मतलब यहाँ पे cos x है तो नीचे x² था, तो यहाँ पे cos π × x - 3 है तो नीचे मुझे π² × x - 3 का होल स्क्वायर बनाना चाहिए। ठीक है, तो π² तो था नहीं, तो π² मैंने न्यूमरेटर में π² लिखा तो न्यूमरेटर में मैंने π² लिख दिया, बराबर है। और यहाँ पे जैसे x² - 9 है तो उसको लिख सकते हैं हम x + 3 × x - 3, और x² - 9 का होल स्क्वायर ही है, x - 3 का होल स्क्वायर इसमें से आ जाएगा, और एक टर्म जो है x + 3 का होल स्क्वायर वो साइड में कर दिया। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ये लिमिट का आंसर इधर हाफ हो जाएगा अभी, π² एज इट इज़, और यहाँ पे जो है सेपरेट हो जाएगा। π² बाहर लेना है तो ले सकते हैं आप, या फिर डायरेक्ट सब में लिमिट लगा दो। ये लिमिट का आंसर कितना हो जाएगा, और इसमें सेपरेट लिमिट लग जाएगी 3, तो 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर 36, सो 8 π² / 36 इंटू इस लिमिट का आंसर हो जाएगा 1/2। अब जैसे करना चाहो कर सकते हैं, यहाँ पे 2 4 ज़ा 8 और 4 9 ज़ा 36, सो आपका आंसर आएगा लिमिट का π² / 9। सो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ओके, कैसे बनाया आप इसको थोड़ा समझना, और क्या। नेक्स्ट, अच्छा आप इसको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में भी समझ लेते हैं। तो मैं जैसे कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो सबसे पहले लिखी थी sin x / x की, उसी में से ये चीज़ बना देते हैं, साइन इन्वर्स के लिए भी, tan इन्वर्स के लिए भी। जैसे कि हमारा क्या था वो फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म जो था, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x / x = 1 था। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट sin इनवर्स ऑफ x = थीटा। ठीक है, यानी कि x बराबर sin थीटा ले रहे हैं, बराबर है, x = sin थीटा। एक मिनट, sin इनवर्स ऑफ x बराबर थीटा, एक मिनट, x बराबर sin थीटा। अच्छा ठीक है, तो अब यहाँ पे x बराबर sin थीटा हो गया, तो लिमिट अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो थीटा भी 0 की तरफ ही जाएगा, या फिर ऐसा बोलो कि sin x बराबर थीटा ले ले।
साइन एक्स बराबर थीटा ऐसा कुछ लेना पड़ेगा, या फिर ऐसे ये साइन इनवर्स एक्स एक्स बराबर साइन थीटा, साइन ऑफ साइन थीटा तो ऐसा तो कुछ नहीं आएगा। एक मिनट, एक्स बराबर साइन थीटा, तो वो तो उससे तो एक मिनट बेसिकली हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, वो तो अलग ही बन जाएगा। हमें प्रूफ ये करना है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपन एक्स वो भी 1 की तरफ जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपन एक्स वो भी 1 की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे अब बेसिकली यहाँ पे ये जो चीज़ है इसमें हम जो है साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है, इसमें ये यूज़ हो जाएगा। हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लिमिट फ्रॉम एक्स टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स एक्स अपन एक्स। ठीक है, इस लिमिट को हमें 1 प्रूफ करना है। ठीक है, और ये तो हमें पता ही है, ये वाली चीज़ हम याद इसको यूज़ कर सकते हैं हम इसमें। अब यहाँ पे हम जो है साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा लेते हैं। ओके, सो एक्स बराबर क्या हो जाएगा भाई, साइन थीटा। एक्स अगर 0 की तरफ जा रहा है तो थीटा भी 0 की तरफ जाएगा, है ना। एक्स टेंडिंग टू 0 देन थीटा इज ऑल्सो टेंडिंग टू 0। सो सब्सटीट्यूशन यूज़ किया है ना, थीटा में कन्वर्ट कर दिया है, तो लिमिट भी थीटा में कन्वर्ट कर दो। सो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा है, नीचे साइन थीटा, सो थीटा अपन साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपन एक्स भी 1 होता है तो ये भी हम बोल सकते हैं आराम से कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स अपन साइन एक्स का वैल्यू भी 1 की तरफ ही जाएगा। कैसे, एक्स को नीचे ले लो, है ना, एक्स को जो है साइन एक्स के डिनोमिनेटर में लिख दो, तो यहाँ पे फिर लिमिट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेपरेट हो जाएगी, ऊपर का लिमिट 1 हो जाएगा, नीचे का भी 1 हो जाएगा, 1 अपन 1 वापस बनाएगा। सो जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपन एक्स 1 होता है, वैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स अपन साइन एक्स भी 1 होगा। उसी तरह से यहाँ पे लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 थीटा अपन साइन थीटा भी कितना हो जाएगा, 1। तो हो गया प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था। इसी तरीके से आप, ये एक फॉर्मूला हो गया। अच्छा, यहाँ पे फिर रिवर्स मतलब रेसिप्रोकल ले लो, ऊपर एक्स है नीचे साइन इनवर्स एक्स है, तो भी लिमिट कहाँ जाएगा, 1 की तरफ जाएगा, तो भी लिमिट का वैल्यू 1 हो जाएगा। उसी तरह से साइन इनवर्स की जगह टेन इनवर्स हो तो भी चलेगा, है ना। तो वो दूसरा फॉर्म लिखा देता हूँ मैं आपको, और वो प्रूफ कराने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है अभी, है ना। तो जैसे सेकेंड फॉर्म लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपन एक्स वो भी 1 हो जाएगा। और दूसरा क्या, इसमें रेसिप्रोकल कर दो, एक्स ऊपर हो टेन इनवर्स एक्स नीचे हो तो भी लिमिट का वैल्यू 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे भी फिर से वही कि यहाँ पे जो टेन इनवर्स का आर्ग्यूमेंट है, एनीथिंग जो भी है वो 0 की तरफ जाना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो ये भी आप ऐसा ही प्रूव कर सकते हो। फिर से टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा कर देना तो आप बना सकते हो, लेकिन वो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो अब इसमें मैं एक कॉमन पॉइंट लिखा देता हूँ, इन सब के लिए एक कॉमन पॉइंट लिखा देता हूँ। सारे कॉम्बिनेशन देखो, साइन एक्स अपन एक्स हो गया, या एक्स अपन साइन एक्स हो गया, टेन एक्स अपन या ओके साइन इनवर्स एक्स अपन एक्स हो गया, या एक्स अपन साइन इनवर्स एक्स हो गया, या फिर टेन एक्स अपन एक्स हो गया, या एक्स अपन टेन एक्स हो गया, या फिर टेन इनवर्स एक्स अपन एक्स हो गया, या एक्स अपन टेन इनवर्स एक्स हो गया। ये सभी टेंड्स टू 1 हो गए इफ़ एक्स टेंडिंग टू 0। ठीक है, ये एक कॉमन पॉइंट हो गया। ठीक है, तो एक और इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट ए कमा बी इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। ए और बी की वैल्यू इन सब में से कोई भी हो सकती है, टेन एक्स साइन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स। देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ए अपन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब यहाँ पे ए और बी की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। जैसे आपको कोई कल उठ के पूछे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स एक्स अपन टेन एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपन टेन एक्स ही लिखा है तो वो 1 हो जाएगा। चुपचाप ऐसे ही, कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही बोल सकते हैं कि 1 हो जाएगा सीधा। ए और बी ये
पाँचों में से कुछ भी हो सकता है। कौन से 5? एक्स साइन एक्स, टेन एक्स, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। ओके, तो ये हो गया। अब कुछ इसके ऊपर छोटे मोटे क्वेश्चंस कर देते हैं, फिर हमारा ये टॉपिक एंड हो जाएगा। ये फटाफट इसके क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करते हैं अपन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ऐसा है कुछ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स ऑफ 3x अपन टेन इनवर्स ऑफ 2x। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस यहाँ पे लिमिट मतलब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में देखो 3x और 2x दिया है। अगर x दिया होता तो सीधा 1 हो जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 3x की बात है तो यहाँ पे जैसे कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, न्यूमरेटर में क्या करता हूँ 3x लिख देता, मतलब यहाँ पे नीचे 3x लिख दिया और डिनोमिनेटर में टेन इनवर्स 2x है तो उसके नीचे जो है मैंने 2x लिख दिया। वही सेम आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पे जैसे x तो कैंसिल हो जाएगा आपका, लेकिन यहाँ पे 2 लिखा है तो इधर 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 3 लिखा है तो इधर न्यूमरेटर में 3 लिखना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली 3/2 बाहर आ जाएगा और दोनों में अलग अलग सेपरेट लिमिट लग जाएगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और दोनों ही लिमिट का वैल्यू 1 हो जाएगा। 1/1 तो 1 हो जाएगा, 3/2। अब इसका शॉर्टकट क्या है कि अगर ऐसा कुछ है, लिमिट यहाँ पे जो है साइन इनवर्स और टेन इनवर्स दोनों का आर्ग्यूमेंट जो है 0 की तरफ अगर जा रहा है, ठीक है, ऊपर साइन इनवर्स नीचे टेन इनवर्स, या दोनों ऊपर नीचे जो भी है, ऊपर टेन इनवर्स नीचे साइन इनवर्स, तो उसमें जो आर्ग्यूमेंट में x के कोफिशिएंट्स है, जैसे यहाँ पे ऊपर साइन इनवर्स 3x का कोफिशिएंट 3 है, 3x का कोफिशिएंट जब 3 है तो ऊपर 3 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 2 है तो नीचे 2 हो जाएगा। सो ऐसे डायरेक्ट मान लिया, ऐसे करके है कोई क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। अच्छा, टेन इनवर्स की जगह 10 भी हो, जैसे मान लिया कुछ भी, जैसे मान लिया साइन इनवर्स ऑफ पाई एक्स अपन टेन ऑफ 3 पाई एक्स, तो क्या आ जाएगा आंसर, पाई/3 यानी कि 1/3। बस लिमिट मतलब आर्ग्यूमेंट जो है वो 0 की तरफ जाना चाहिए, दोनों का ही। अगर वो तो कंपलसरी है, ठीक है, तभी ऐसा बन पाएगा। सो इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन हम डायरेक्टली ऐसे देख सकते हैं इसे, है ना, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कुछ ऐसा क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन 3x माइनस साइन ऑफ x होल डिवाइडेड बाय टेन इनवर्स ऑफ 5x। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टेन इनवर्स 5 या डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन दोनों टर्म में, और फिर लिमिट को सेपरेट कर देंगे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन 3x अपन टेन इनवर्स ऑफ 5x माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन x अपन टेन इनवर्स ऑफ 5x। तो जैसा कि अभी मैंने समझाया, आर्ग्यूमेंट में जो x का कोफिशिएंट है वो आंसर बन जाएगा। न्यूमरेटर में 3, डिनोमिनेटर में 5, इधर न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में 5, 3 माइनस 1/5 यानी कि 2/5। ऐसा ही डायरेक्ट मिल जाएगा। चाहो तो दूसरा मेथड इसमें s माइनस एस भी यूज़ कर सकते हैं आप, करना चाहो तो फॉर्मूला लगा के भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अगेन लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 cos x माइनस कॉस ऑफ 5x होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें हम c माइनस सी यूज़ कर देते हैं पहले। c माइनस सी कितना होता है, -2ss। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 -2 साइन x प्लस 5x डिवाइडेड बाई 2, मतलब साइन 3x हो जाएगा, और x माइनस 5x यानी कि -4x डिवाइडेड बाई 2, -2x का माइनस साइन इधर प्लस कर दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब नीचे x स्क्वायर है तो एक x इसके नीचे दे दो, एक x इसके नीचे दे दो, ठीक है, यानी कि ये साइन x यहाँ पे हो जाएगा साइन 3x अपन x, और इधर हो जाएगा साइन 2x अपन x। तो बेसिकली यहाँ पे साइन 3x है तो इधर 3 होना चाहिए, नीचे 3 तो है नहीं इसलिए ऊपर एक 3 लिखना पड़ेगा, इधर 2x है तो इधर 2 लिखना पड़ेगा, इधर एक 2 लिखना पड़ेगा।
तो इन दोनों में सेपरेट लिमिट लग जाएगी और दोनों ही लिमिट का वैल्यू 1 हो जाएगा। सो 2 3 2 का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 12। आंसर क्या आएगा लिमिट का 12। डन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब ये इसमें इन्फिनिटी का लिमिट लिया है इन्होंने, उसमें लिखा है x इंटू साइन 1/x। ठीक है, ध्यान से देखना, x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो बहुत सिंपल सी बात है, x की जगह 1/y ले लो या y इज इक्वल टू 1/x हो गया। x अगर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो y, अब सब्सटीट्यूशन लगाएंगे, y 0 की तरफ जाएगा, बहुत ही सिंपल है। सो लिमिट चेंज कर दिया, y टेंडिंग टू 0, x मतलब 1/y है, साइन 1/x कितना हो जाएगा साइन y हो जाएगा, y हो गया ना अभी, और डिनोमिनेटर में y चला जाएगा, x की जगह 1/y। सो y टेंस टू 0 है, साइन y अपन, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है वही सेम नीचे लिखा है, साइन का जो आर्ग्यूमेंट है वही लिखा है इधर नीचे। सो आंसर क्या आ जाएगा 1। यस, एक क्वेश्चन ये था और दूसरा एक क्वेश्चन ऐसे आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/x इंटू साइन x। नहीं, एक मिनट, मतलब ऐसा ही कुछ, x टेंडिंग टू 0 x इंटू साइन 1/x, मतलब फॉर्म यही है, x इंटू साइन 1/x। यहाँ पे जो है लिमिट है, यहाँ पे जो x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था यहाँ पे 0 की तरफ जाएगा। अच्छा यहाँ पे अब सुनो, यहाँ पे x 0 की तरफ जा रहा है, मतलब ये क्वांटिटी तो 0 की तरफ जा रही है, और ये तो मतलब यहाँ पे साइन 1/x तो फ्लक्चुएट होगा इन बिटवीन -1 to 1, है ना। अब x चाहे भले ही 0, मतलब x 0 की तरफ जा रहा है, मतलब 1/x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो x कहीं, मतलब यहाँ पे साइन का आर्गूमेंट कहीं भी जा रहा हो, आपका वैल्यू जो है साइन का वो तो फिक्स रहेगा, -1 और 1 के बीच में ही रहेगा, फ्लक्चुएट होगा, है ना, ऐसा फ्लक्चुएट होगा। तो ये 0 की तरफ जा रहा है एक क्वांटिटी, और ये फिक्स हो रहा है -1 और 1 के बीच में ये। सो फिर जो प्रोडक्ट है वो 0 की तरफ ही जाएगा, यानी कि ये इस लिमिट का आंसर जो है 0 हो जाएगा। ये इसमें गलती कर देते हैं कुछ बच्चे, डज नॉट एग्जिस्ट लिख के आते हैं ऐसे क्वेश्चन में, थोड़ा समझो। यहाँ पे जो है x कहीं भी जा रहा हो, साइन का जो आर्ग्यूमेंट कुछ भी हो, साइन का अपना वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही रहता है, क्योंकि साइन का जो है रेंज बाउंडेड है ना, साइन फंक्शन जो है उसका रेंज बाउंडेड है। अच्छा, इस साइन में साइन की जगह कॉस होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखा है 1 माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय x²। अच्छा, इसमें सबसे पहले एक मेथड तो ऐसे करते हैं, न्यूमरेटर में यहाँ पे cos x इंटू कॉस 2x है, तो मैं cos x माइनस करता हूँ और cos x ऐड करता हूँ, है ना। मैंने क्या किया, cos x को घटाया, cos x ही ऐड कर दिया, और क्योंकि डिनोमिनेटर में x² है इसलिए तो हम 1 माइनस कॉस एक्स टाइप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे ये एक ग्रुप हो गया, इन दोनों में से cos x कॉमन निकालो तो दूसरा एक ग्रुप हो जाएगा, और फिर हम x² से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पे और लिमिट को अलग अलग कर देंगे। 1 माइनस कॉस एक्स अपन x² हो गया ये, प्लस इसमें से cos x कॉमन निकाला, ओके, cos x बाद में, पहले लिमिट लगा दिया, cos x कॉमन निकाला, और अंदर क्या बचा 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय x²। अच्छा, यहाँ पे ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, ठीक है, तो x अगर 0 की तरफ जा रहा है तो cos 0 1 की तरफ जाएगा, तो वो तो सीधा इसमें तो ये तो 1 हो जाएगा, तो 1 तो गायब हो जाता है। अच्छा, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग जाएगा इसमें 1/2, लेकिन इसमें क्या है 1 माइनस कॉस 2x अपन x² है, तो डिनोमिनेटर में x² की जगह क्या लिख दूँ मैं 2x का होल स्क्वायर, और क्योंकि मैंने नीचे 4 लिखा है, 2 का स्क्वायर लिखा है, तो वो 2 का स्क्वायर मतलब 4 ऊपर भी लिखना पड़ेगा। सो ये इसका जैसे ये यहाँ पे कॉस का आर्ग्यूमेंट है वही सेम नीचे x² है, उसी का स्क्वायर नीचे है, तो हाफ हो जाएगा लिमिट। यहाँ पे जो x है वो 0 की तरफ ही जा रहा है, बढ़िया। इसमें भी ऐसा ही है, x टेंडिंग टू 0 है, इधर तो ये तो 1 हो गया,
और यहाँ पे ये इसका लिमिट का आंसर 1/2 हो जाएगा और वो 4 रहेगा, यानी कि 1/2 प्लस 2 यानी कि 5/2। 2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा भैया? 5/2 बन जाएगा। ठीक है, बस फेयर इनफ।